ओ अच्छा, उन लोग हमारा सिचुएशन देख रहे हैं बट कुछ नहीं सुन रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। जो लोग मेले में आए हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम भी है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी आपके लोगों को देखना, 15 लाख लोगों को हैंडल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर। हम लोग यहाँ पे दुकान चलाने आए थे, हमारा दुकान तोड़ दिया गया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन बनेगा? हम तो नहीं है ना उसकी रिस्पॉन्सिबल। और वो क्राउड भी नहीं है, वो क्राउड की भी गलती नहीं है, आप लोगों का सिस्टम खराब है। रोइए मत प्लीज, रोइए मत। हमारा बच्चा का पापा हम मर जाएंगे क्या? हमका नहीं बेटा, हम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, धैर्य रखिए, सब निकल जाएंगे। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं था। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर हैं, वो लिटरली ऐसे पड़े थे जैसे ऐसे कुछ गार्बेज, और वो उनकी बॉडी थी। ये मलबे में ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे उठा उठा के, अच्छा ये लाश है, ए इसके ऊपर से मत जाओ, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर से मत जाओ। हम करंट जब लगेगा हम मर जाएंगे। टावर पे से ये यहाँ पर पूरी पब्लिक, ये देखिए ऊपर कुछ लोग तो ऊपर से नीचे गिर गए। समझ लीजिए हम लोग अपने बच्चों को लेके ऐसे खड़े थे शास्त्री बीच, यहाँ तो मीडिया थी नहीं, सब संगम पे थी। इस सच को छिपाया गया जो नेहा बता रही है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। मैं पहुंच गया हूँ तो मेरे कैमरे पे दर्ज हो गया है। सुबह 6 बजे या 7 बजे 8 बजे 10 बजे कोई आएगा तो यहाँ पे सब साफ रहेगा। आज मैं हूँ यहाँ, मैं नहीं रहती, मैं दिखती नहीं। जैसे वो लोग पड़े हुए थे शव काउंट बॉडी, मैं भी बॉडी होती, और मेरा नाम भी किसी को नहीं पता होता क्योंकि मेरे पास तो अभी आधार कार्ड भी नहीं है। पीछे जेसीबी से जो कुंभ में कालिख लगी भगदड़ के जरिए उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। जो जूते चप्पल तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, कपड़े, उसको जेसीबी से भरकर ट्रैक्टर में ले जाया जा रहा है और ले जा करके कहीं हटाया जा रहा है ताकि किसी को पता ना चल सके यहाँ कुछ हुआ था। लेकिन 24 घंटे पहले यहाँ जो हुआ, 24 घंटे से भी कम वक्त पहले जो हुआ, नमस्ते मेरा नाम अभिनव पांडे है, ललन टॉप की टीम यहाँ पर है, वो आपको पता चल रहा है। अभी तक सबको ये पता था कि सिर्फ संगम घाट पर भगदड़ हुई है और दूसरी भगदड़ भी हुई थी, लेकिन उसको प्रशासन ने छुपाया। प्रशासन के तमाम अधिकारी जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर गाज गिरनी चाहिए, जिनको सस्पेंड करना चाहिए, जिनको हटाना चाहिए, उन्होंने इस बात को छिपाया। मेले के जो डीएम हैं, मेले के एसएसपी, मेले के डीआईजी, मेले के तमाम बड़े पदाधिकारी, एडीजी, आईजी, तमाम डीआईजी लोगों ने, भाई साहब लोगों ने ये बात छिपाई। ये लड़की नेहा जोशी, नेहा झा, ये आपको ओझा, जो नेहा ओझा नाम है आपका, ये आपको सारा सच बताने वाली कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये झूसी का इलाका है, क्या हुआ था नेहा? यहाँ 3 बजे के करीब 2 बजे से भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। 3 बजे के करीब से यहाँ पे भीड़ पूरी टाइट, मतलब इस साइड से चारों ओर से हमारे दुकान की तरफ भीड़ थी। यहाँ पे एक बैरिकेडिंग नहीं था, एक पुलिस ऑफिसर नहीं था, हमारे सेफ्टी के लिए कुछ भी इंतजाम यहाँ पे नहीं था। और 15 से 16 लाख लोग, पूरे खचाखच भरे लोगों को अकेले मैं यहाँ पे एक काउंटर पे मैनेज कर रही थी। वो लोग ये काउंटर हमें फोर्स कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। यहाँ पे मेरे 3 और लोग थे जो उसको पुश कर रहे थे, उनमें से एक है मोहित, और भी लोग थे जो अभी नहीं है और एक सो रहा है। उन लोगों के पास इतना ज्यादा फोर्स था कि वो टूट चुका है और लोग उसको पुश करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से भी, और हम लोग बस 4 लोग अकेले 15 लाख लोगों को मैनेज कर रहे थे। 15 लाख, और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर नहीं था। हमने 3 बजे से लेके 7 बजे तक अकेले मैनेज किया है। 7 बजे 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, उसमें एक फीमेल कांस्टेबल थी और एक मेल, और उसके बाद और 2 आए हैं, बट उनके आने तक यहाँ पे लोग मर चुके थे। 2 लोग की लाशें बिछ चुकी थी यहाँ पे, और हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग भी नियत्ते थे। यहाँ पे फोर्स की जरूरत थी, ना कि 2 कांस्टेबल की। और यहाँ पे 2 कांस्टेबल बेच के पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहता था यहाँ का प्रशासन। 15 लाख लोगों को 2 कांस्टेबल कैसे ही हैंडल करेंगे?
और उसमें से एक फीमेल। मैं अभी आगे बातचीत को बढ़ाऊंगा। ये इधर आप देखेंगे जेसीबी लगा करके जो चप्पल, जूते, मलबा, तमाम चीजें छूटी है उसको हटाया जा रहा है। ये हल्दीराम का एक आउटलेट है जिसे नेहा चलाती थी, जो यहाँ पे बिजनेस के करने आई। उस पूरे आउटलेट की स्थिति आप देख सकते हैं। स्थिति ये थी कि लोगों को लग रहा था कि इसके अंदर आ गए तो जान बच जाएगी। लोगों को लग रहा था कि इसको पार कर लिया तो जान बच जाएगी। काउंटर टूट गए, इनके दरवाजे टूट गए और दुकान की स्थिति आप देख रहे हैं। तो लोग इसमें क्या अब कूदने लग गए थे, लोग पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे। वो इतने ज्यादा सफोकेट हो चुके थे, वो उनको इतनी ज्यादा उलझन हो रही थी कि उनको लग रहा था कि उस क्राउड से अगर बाहर आ जाएंगे तो वो जिंदा रह जाएंगे। और उनको और कुछ नहीं दिख रहा था हमारे दुकान के सिवाय। हमारी दुकान का गेट तोड़ दिया गया है, हमारा काउंटर तोड़ दिया गया है, हमारे पैसे लूट लिए गए हैं जो कि 1,80,000 थे। एक दिन का हमारा पूरा सेल था, वो पूरा ले लिया गया है। हमारी सामान भी करा दी गई है और उसका कोई आंसरेबल नहीं है। यहाँ पे बस लाशें गिनी जा रही हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स आए सुबह से, बस वो काउंट कर रहे हैं, अच्छा कितने लोग मरे। पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी। हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा है। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ क्या बीता है और इस सच्चाई को कैसे छिपा लिया। मैनेजमेंट खराब है। आपको पता था कि 15 लाख लोग आने वाले हैं, तो बैरिकेटिंग क्यों नहीं था? चारों ओर से गेट क्यों खोल दिया गया था? और उसके बाद क्या कह रहे हैं लोग, इतने अनजान हैं कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे आके बोल रहे हैं यहाँ पे लाशें बिछी है, चिप्स दे दीजिए, कुरकुरे दे दीजिए, रसगुल्ला है क्या? ये यहाँ पर पूरी लाशें थी, यहाँ पर यह लाशें थी और एकदम से उनके ऊपर से धक्का, छाती पे लात धर धर के व्यक्ति जा रहा था। और यहाँ से ना कुछ जो दास जी महाराज जी, मैं भी था गेट पे, मेरे को भी धक्का दे रहे थे। हम लोग ने, महाराज जी ने कुछ लेडीजों को जिनके ऊपर लात धर धर के जा रहे थे ना, महाराज जी ने यहाँ पर अंदर करा पूरे लोगों को। कम से कम है ना 5 से 10 हजार पब्लिक को अंदर करा यहाँ पर पंडाल में। और एक लात के ऊपर लात धर धर के पूरे जेंट्स के ऊपर एकदम से ऐसा धक्का आया कि हम लोग तक कि हमको ऐसा लगा कि हमारी जान चली जाएगी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी माझी। सनी, कितने बजे हुआ ये सब? ये सुबेरे ना करीब मैं त्रिवेणी घाट पे नहाने गया था, तो मैं रात को 2 बजे निकला था, तो मेरे को यहाँ पर पहुंचने में कम से कम सुबह 6 बज गई। और जहां से लेके मैं अपने गेट तक के लिए कम से कम 1 घंटा तक मैं लगा। प्रशासन आया, दो पुलिस वाले आए हुए थे, जो मैं कम से कम यहाँ से गेट तक के लिए 1 घंटे में अंदर पहुंचा। और जैसे ही एकदम से पब्लिक आई ना, पूरी धक्का देने लगी, बोलती तोड़ो तोड़ो, अंदर जान दो, तोड़ो। और एकदम से पूरा माहौल खराब कर दिया। हम बोल रहे कि शांति बनाई रखिए, हम तुमको पानी पिलाएंगे। हमने पानी पिलाया और खाना खिलाया। फिर जैसे जैसे लेडीजों को अंदर करा पानी पिलाने की, पूरी हम लोग ने एक एक करके आगे बढ़ बढ़ के पूरा पानी पिलाते गए कि शांति बनाई रही है, माहौल गर्म मत खराब मत करिए। पूरा माहौल खराब कर रहे थे यहाँ के लोग। इतनी भगदड़ हो गई थी और उस भगदड़ की निशानियां, लोगों के आधार कार्ड यहाँ पे छूटे हुए हैं, लोगों के आई कार्ड यहाँ पे छूटे हुए हैं, लोगों के पहचान पत्र, लोगों की निशानियां यहाँ छूटी हुई है, सब कुछ है। इतना, हाँ, ये मैडम है यहाँ पर खड़ी हुई थी, बोल रही थी कि शांति बनाई रखिए, हम लोग आप ही के लिए सेवा कर रहे हैं। इनको धक्का दे दिए, एकदम से धक्का दे रहे, एकदम पूरे धक्का दे रहे। वो वीडियो जो नेहा ने मुझे दिया है मैं उसको लगा दूंगा, आप देखना। कुछ वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते उसमें, क्योंकि उसमें मृत शरीर है, लेकिन जो स्थिति थी, ये अभी बहुत सारे आधार कार्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो स्थिति थी, मैंने एक और वीडियो देखा कि इसके अंदर तक जो विदेशी पर्यटक थे वो अंदर तक जाकर के छिपे हुए थे। मैंने एक और वीडियो इसी पे किया हुआ है। ये पूरा इलाका झूसी का इलाका है। पहला जो रिपोर्ट बताई गई, जो कहा गया कि संगम पे भगदड़ मची है, संगम की भगदड़ को रिपोर्ट किया गया और संगम को दिखाया गया कि हाँ यहाँ पे भगदड़, लेकिन इसकी चर्चा ही नहीं हुई। क्योंकि मैं खुद प्रयागराज का हूँ तो मुझे अपने सूत्रों से सूचना मिली कि इधर भी कुछ हुआ है। फिर मैं आया तो रात के 12 बजे ये चल रहा है
तकरीबन 7 से 8 ट्रैक्टर जो है यहाँ से मलबा हटाया जा चुका है। तो आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ सफाई कर्मी ने हमें एक रिपोर्ट में बताया, दुकान संभालने वाली थी, यहाँ पे जो स्थिति थी और जिसने इस मंजर को देखा, मोहित क्या हुआ था? जी हुआ कि ऐसा था कि भीड़ पूरा खचाखच भरी हुई थी। जैसे रात्रि के 3 या 3:15 हो रहे होंगे, उस टाइम भीड़ के अंदर भगदड़ मच गई। अचानक से हमारा दक्षिण साइड का जो काउंटर है उसको धक्का दिया गया, जिससे देख सकते हैं आप वहाँ पे टूटा पड़ा हुआ है। तो हम लोग इधर बैठे हुए थे, सारे लोग वहाँ पे टूट पड़े। कैसे काउंटर को अंदर किया जाए, भीड़ काबू में नहीं आ रही थी और लोग चाह रहे जैसे अंदर आ जाए। उनको हमने रास्ता बता रहे थे कि इधर जाइए आप लोग, आप उधर फेस करेंगे तो आप बच सकते हो। लोग सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि बस हम अंदर आ जाए तो बच जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हमने अंदर भी लाया, कुछ उसमें से बच्चे, कुछ मर गए। बाकी पुलिस वाले जो हैं बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहे थे 5 घंटे के लिए। लास्ट में 5 घंटे बाद 2 पुलिसकर्मी आए, उसके बाद कुछ CRPF के लोग आए, तब थोड़ा बहुत राहत हुआ, लोगों को मिल पाया। ये बच्ची जो है, ये दुकान जो चलाने आई है, इसने अपनी आंखों से जो देखा है, लोग यहाँ बता रहे हैं यहाँ शव पड़े थे और तस्वीरों में दिख रहा है। वीडियो जब सुबह कितने बजे यहाँ से लेके गए बॉडी? 1:30 बजे दोपहर में, आज दोपहर में 1:30 बजे, और वो मरे सुबह के थे। उनकी बॉडी का कोई वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं। एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी देखूंगी ये सब। छी, बहुत गंदा है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहली बार फील हुआ कि मेरी वैल्यू क्या है मरने के बाद, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं होता। वो लिटरली ऐसे पड़े थे जैसे ऐसे कुछ गार्बेज, और वो उनकी बॉडी थी। ये मलबे में ऐसे लोगों को मतलब ऐसे उठा के, अच्छा ये लाश है, ए इसके ऊपर से मत जाओ, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर से मत जाओ। एंड दिस वाज द सिचुएशन। मैं ये करने नहीं आई थी यहाँ पे। ये सब जो हो रहा है इसके लिए मैं नहीं आई थी यहाँ। समझिए, जब नेहा ये बात कह रही है, रिपोर्टर के तौर पे हमें सिखाया जाता है कि आपको अपनी भावनाओं पे काबू रखना है। सामने जब ये JCB मशीन चल रही है और जब ये कपड़े लत्ते हटाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या बीता होगा यहाँ पे। मैं नहीं था और कभी भी कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि ऐसी सिचुएशन में हो। लोग जब पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। और हमारा जो, हम लोग जितने दूर तक फेंक पा रहे थे हम उतने दूर तक पानी फेंक रहे थे। मैं बॉटल, हमारे पास एक 20 लीटर का था जिससे हम कॉफी बनाते थे, उससे हम बॉटल भर के दूर फेंक रहे थे कि पानी पी लो। बेहोश हो रहे लोग, लोगों की दांत पूरी हंसी हो जा रही है। कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा था। मैं पहली बार उतना हेल्पलेस फील करी हूँ। मतलब मैं किनको लूं अंदर, सारे तो वही है। मतलब लोग बोल रहे हैं मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। 80% बुड्ढे लोग थे और मेरा दुकान उतना बड़ा नहीं था कि मैं सबको लूं, और मुझे अपनी दुकान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब मैं बच्चों को ले रही हूँ ऐसे, भाई कुछ नहीं हो पा रहा था। और मैं पुलिस वालों से, पुलिस वाले यहाँ पे ऐसे खड़े होके, हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं, जो 2 पुलिस ऑफिसर्स आए थे वो पीछे से ऐसे करके देख रहे हैं। दे वर लाइक शॉक्ड। तुमको तो पता था ना भाई इतने लोग आ रहे, क्यों नहीं किया कुछ? पता था ना, आपके पास डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार है, आप लोगों को तो नॉलेज था ना कि हाँ 100 करोड़ लोगों का हम लोगों ने प्रबंध करा है। कहाँ था वो? मुझे नहीं दिखा ग्राउंड लेवल पे वो। दुकान में
पहली बार हम महानान के वक्त यहाँ पे थे, मुझे नहीं दिखा वो। छोटा सा दुकान जी, उस टाइम यहीं पे खड़ा हुआ था। आप यहाँ का हाल देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कोई पुलिस वाला नहीं था। ये देखिए, वीडियो देखिए आप। हल्दीराम के अंदर जगह नहीं थी बिल्कुल भी। हमने इतनी मुश्किल से लोगों को बचाया है। ये हमारा शिविर लगा हुआ है, एक एक को गोदी में लेके गए हम लोगों को। फिर हम इनके पास भी आए हैं, इनसे पूछिए आप कि हम सेटलमेंट करा देते हैं। ये बेचारी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत घबराए हुए थे लोग, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। यहाँ पे फिर एक लोग आए कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है कि नहीं। जो मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ, यहाँ पे नॉलेज की कितनी कमी है। कि नहीं ये उनको नहीं पता हो। जो सिखा रहा हूँ, सारी वीडियो यहाँ की हैं। ये देखिए आप, मेरी एक वीडियो यहाँ की, हल्दीराम की। आप समझिए ये सच छिपाया गया है। ये देखिए, लोग पहाड़ों इस से- छप को, इस एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए, एक दूसरे को पार करके निकलते गए कि लोग, आप सोचिए ये सच, इस सच को 24 घंटे से ज्यादा छिपाया गया हुआ है। मेले के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद, मेले के जो एसएसपी राजेश द्विवेदी, जो बड़े शान से ये कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं मची है। मेले के जो आईजी, जो डीआईजी हैं, जो एडीजी हैं, जो तमाम प्रशासन है, पुलिस का अमला प्रशासन है, ये वो वीडियो, इस 3 तस्वीरों को उन्होंने छिपाया है। सब ने सिर्फ ये बताया कि संगम में भगदड़ मची है। इस झूसी इलाके की बात किसी ने नहीं की। इत्तेफाकन मैं रात के 12 बजे 29 तारीख को यहाँ पहुँच गया। मेरा घर थोड़ी दूर पे है, मैंने कभी इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी थी और मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा है। मतलब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ क्या बीता है और इस सच्चाई को कैसे छिपा लिया गया, कैसे दबा दिया गया। क्योंकि संगम उधर है और संगम के इस पार आने के लिए पॉन्टून पुल है जो बंद है। सारा मीडिया जो है वो उस तरफ है, उस तरफ का मीडिया इस तरफ आ नहीं पाया। सबको बताया गया संगम पे भगदड़ हुई, संगम की रिपोर्ट हुई, एम्बुलेंस गई, सब कुछ गया, नंबर बता दिया गया। इस सच को छिपाया गया जो नेहा बता रही है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, जो मोहित बता रहे हैं। इसको मैं पहुंच गया हूं तो मेरे कैमरे पे दर्ज हो गया है। सुबह 6 बजे या 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे कोई आएगा तो यहाँ पे सब साफ रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये दुकान है, हो सकता है इसको रिनोवेट कर दिया जाए। हमारा 2 लाख रुपए गया, 1,80,000। क्योंकि इस भगदड़ में जब लोग मर रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, तो कुछ ऐसे लोग भी है, इसी तरह के इंसान हैं, ये दुकान से सामान चोरी कर रहे थे, पैसा लूट रहे थे। उन्होंने हमारी दुकान से चोरी की। हम उनकी जान बचा रहे थे, हम उनको पानी पिला रहे थे, हम उनको सांस लेने की जगह दे रहे थे और उन्होंने हमारा ही दुकान तोड़ा, हमारा ही पैसा लूटा और हमारा सामान का क्या हाल हुआ है वो आप लोग देख ही सकते हो। और उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। तमाम बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े धनाढ्य लोग यहाँ पे हैं, कोई इस बच्ची की मदद करेगा? बड़ी सड़ी सरकार है, मुआवजा देती है, कोई इसकी मदद करेगा? इतना जो इसका लाखों का नुकसान हुआ है, पूरे दुकान में तहस नहस हो रखा है। और मैं अभी बाहर चल के ये तस्वीर दिखाऊंगा, आप कल्पना नहीं कर सकते जो ये बता रही है। जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के शव पड़े हुए हैं, लोग उठा रहे हैं, लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक देखिए, ये स्थिति थी सुबह की और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे दर्जनों वीडियो हैं, मैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसको लगा दूंगा। आप सोचिए कि मेला प्रशासन ने क्या किया है। मेला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को धोखा दिया है, मेला प्रशासन ने जो तमाम लखनऊ में बैठे मॉनिटरिंग टीम है उनको धोखा दिया है और वो खुद भी धोखे में रहे हैं। क्योंकि उनको ये रिपोर्ट नहीं पहुंची होगी, क्या यहाँ से बताया नहीं गया, या फिर या तो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो यहाँ के अधिकारियों ने उन्हें सूचित नहीं किया, या तो उन्हें सूचना थी और उन्होंने भी इसको दबाने का काम किया। ये जो कुछ हुआ है ये कल्पना से परे है। अगर ये तस्वीरें नीति नियंताओं तक, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, इस बच्ची की आवाज़ पहुंचती है, ये रात के 12 बजे की तस्वीर पहुंचती है जब यहाँ से सारा कचरा, सारा मलबा, अभी इसके अंदर देखिए, अंदर लोगों के कपड़े पड़े हैं, इसके अंदर लोगों के शॉल छूटी हुई, लोगों के जैकेट छूटे हुए, लोगों के पानी की बोतल छूटे हुए, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब छूटे हुए हैं। इसको क्या करें? ये भी तो है यहीं पे। आप इस स्थिति को जो है कौन बयां करेगा, कौन बताएगा?
सामने पुलिस चौकी थी वो तोड़ दी गई। मैं अभी नेहा ये उधर तक गई भीड़ पूरी, चारों तरफ से, मतलब एक जगह बैरिकेटिंग नहीं लगाया गया था। आप आज देख रहे हो बैरिकेड्स, कल नहीं थे ये। उस तरफ से आ रहे थे, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, और इक्वल फोर्स में लोग आ रहे थे। और हमारा दुकान चौराहे पे है, पूरा चारों तरफ का फोर्स हमारे दुकान के ओर लोग लगा रहे थे। मैं अभी बाहर आऊंगा, दिखाऊंगा। ये ढलान है, अगर इधर से भीड़ आएगी और भीड़ अगर बढ़ेगी तो अपने आप वो तेजी से बढ़ेगी। इधर से भीड़ कह रहे हैं आ रही थी, यहाँ पे भीड़ थी, पूरा इलाका पैक था। सुबह के 10-11 बजे तक दुर्भाग्य से ये बातें बताई नहीं गई, इस बातों को छिपाया गया। एक नंबर आकर बता दिया गया। हमेशा हादसों में जान पहले व्यक्ति की हो जाती है, उसके बाद प्रशासन के लिए, सरकार के लिए वो सिर्फ संख्या मात्र होते हैं। मृतकों की संख्या बढ़ के 20 हुई। लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जिनको बोल रही थी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पुलिस आ रही है, फोर्स आ रहा है, वो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मेरे से पूछ रहे हैं, दी ऐसे ही रहेगा, दी ठीक नहीं होगा, अब हम लोग ऐसे ही रहेंगे। मेरे पास कोई आंसर नहीं था। मैं बोल रही हूँ शांत शांत, वहीं रहो नहीं तो दब के मर जाओगे, तो पानी दे दीजिए, हम यहीं पे रह रहे हैं। और मेरे पास पानी खत्म हो गया था। मैं फिर गंगा जल, मेरे पास जो लोग अपना सामान रखे थे उसमें से गंगा जल मैं दे रही थी लोगों को, और जहां तक नहीं जा पा रहा था उनके हाथ तक मैं ऐसे फेंक रही थी, वो अपना हाथ चाट रहे थे। कल्पना कीजिए क्या स्थिति रही होगी। और लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कुछ हेल्प कर दो ना, आप कुछ दे दो ना, हम कुछ खा ले। मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसको दूध पिलाना है, मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं इससे ज्यादा हेल्पलेस कभी फील नहीं करी हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कल फील हुआ कि उतना काफी नहीं है। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, आपने लोगों की जान बचाई है, आपने लोगों की मदद की है। जब कोई नहीं था, जब सब नदारत थे यहाँ से, तब ये बच्ची थी, इसके दोस्त थे, ये एक दुकान थी जो लोगों का इतना छोटा सा प्रेमाइसिस है। आप बाहर की कल्पना अंदाजा नहीं लगा सकते इस छोटे से प्रेमाइसिस में। जब आप सोचो कि मैं जब रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरे जस्ट बगल में यहाँ शव रखे हुए थे, इसके अंदर लोग घुसे हुए थे, विदेशी जो पर्यटक आए हुए थे। ये पूरा आप देखेंगे यहाँ पे पूरे मलबे का ढेर है, और लोग अंदर तक घुस के आ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। सब कुछ टूटा हुआ। ये व्हील चेयर कहाँ से आई? एक अपंग महिला थी, उनकी थी, और उनको आज हम लोग सुबह हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। वो उनका ही छूट गया यहाँ पे, उनके दोनों घुटने नहीं काम कर रहे थे। कितने बजे तक सब कुछ यहाँ से जितने घायल थे या जितने मृतक थे उनको ले जाए? 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक। दोपहर 2 बजे? दोपहर हो गया था 2 बजे तक। 1:30 बजे 1:30 या 28 मिनट पे यहाँ से लाशें उठवाई गई हैं, और वो वैसे ही पड़े हुए थे। कितने घंटे से? 12 घंटे हो गए थे। सुबह मरे हैं लोग, सुबह मरे हैं। 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे की लोगों की डेथ हो चुकी है, एंड वो ले गई है 1:30 बजे। और उसके बाद यहाँ पे लोग तब भी रुके थे, वेट कर रहे थे कि मैं तो गुम हो गया हूँ, मेरी फैमिली छूट गई है। और वो लोग को हम लोगों ने आश्रय दिया था। शाम तक लोग यहीं पे थे, और वो बैठे थे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग को डर लग रहा था? जी, ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि डर लग रहा था। एक बात बताओ, उस वक्त लोग मेरी बातें सुन रहे थे, मैं वहां पे खड़ी थी, जितने मेल थे वो वहां पे काउंटर संभाल रहे थे, क्योंकि वहां से धक्का दिया जा रहा था, ठीक है, और वो टूट चुका था। इस तरफ मैं अकेली थी। सपोज उन लोग मेरा बात नहीं सुनते, जो लोग थे वहां पे, एक बार क्राउड बोलती भाड़ में जाए, हम लोग तो धक्का देंगे, चढ़ के चले जाएंगे। आज मैं हूं यहाँ, मैं नहीं रहती, मैं दिखती नहीं। जैसे वो लोग पड़े हुए थे, शव काउंट बॉडी, मैं भी बॉडी होती।
और मेरा नाम भी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि मेरे पास तो अभी आधार कार्ड भी नहीं है। ये भी लेकर बैठा जैसे उनका नाम नहीं पता, वो सिर्फ बॉडी बन गए हैं, मैं भी वही रहती। क्या पढ़ाई करती हूँ नेहा? मैं MFA कर रही हूँ अभी काशी विद्यापीठ से, बनारस। मैं कोलकाता से हूँ, मेरी 12th तक स्टडी कोलकाता से हुई है। उसके बाद मैं बैचलर बनारस से करी हूँ और अभी मैं मास्टर्स भी बनारस से कर रही हूँ। एक 25-26 साल की लड़की है जिसने अपने आंखों के सामने जिंदगी का वो मंजर देखा है जो जिंदगी में कोई नहीं देखना चाहेगा। और ना सिर्फ उसने देखा है, झेला है, मजबूती से उसका सामना किया है, लोगों की जान बचाई है, इस छोटे से प्रेमाइसिस के अंदर लोगों को खींच के लाया है। मैं जब ये बता रहा हूँ तो मतलब कई बार अनफॉर्चुनेटली हम सबको नहीं बचा पाए, हम नहीं बचा पाए सबको। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने, मतलब मोहित ने एक आंटी का, मतलब दादी थी, उनको उठाया था और रखा था, वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। We were... मैं अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्या दिखाऊं, क्या बताऊं और आपको कैसे समझाऊं कि प्रशासन ने कितना कुछ छिपाया है इसमें। प्रशासन तो बस ये दिखा रहा है कि पूरे आज की डेट में बस 25 या 30 डेथ हुई हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो 25 से 30 लोग बस, जहां हमारी दुकान है इसके आजू बाजू के 200 मीटर के रेडियस में 25-30 लोग मर गए होंगे। बाकी जो त्रिवेणी संगम की बात रही, वहाँ 100 से ज्यादा की संख्या हो सकती है। वो संख्या तो पुलिस पुष्टि करेगी, आप यहाँ का जो बता रहे हो ये आपका दावा है। और आज रात को एक एकदम बुजुर्ग महिला, एकदम बुजुर्ग, इनके आश्रम में हम उनको छोड़े, उनके हस्बैंड गुम हो गए और वो लोग बिछड़ गए हैं और वो अकेले रो रही थी यहाँ पे। उनका हेल्प कैसे करें हम लोग? फिर मैंने इनके पास भेजा, वो वहाँ पे बगल में, वो बोल रही हम खाना नहीं खाएंगे, मेरे मतलब हस्बैंड गुम हो गए, उनको ढूंढ दो। तो फिर इन लोग लेकर गए साथ में। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर हैं। नेहा ओझा जब आपको ये सब बता रही है तो वो बिलख रही है और मुझे नहीं समझ में आता कि मैं रिपोर्टर के तौर पे कैसे रिएक्ट करूं या क्या बोलूं। मतलब किसको कहूं, किसको। यहाँ लोग जो खड़े हैं वो सब रो रहे हैं इसको सुनते हुए। मतलब क्या ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन तक ये चीजें पहुंची हैं? जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा आयोजन है जिसका देश दुनिया में चर्चा है, एक कोने में ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको कितनी आसानी से छिपाया गया, कितनी आसानी से दबाया गया। सवाल हादसे का नहीं है, हादसा हुआ, भीड़ बढ़ी, उस पे सवाल है कि वो कैसे नहीं हुआ, कैसे उसको रोका जा सकता था। आप दावा कर रहे हो कि 8 करोड़ 10 करोड़ लोग आएंगे, आप उसका प्रबंधन तो देखो कैसे है। और हादसा होता है, एक बार चलिए कि हादसा हुआ, पहले तो होना नहीं चाहिए था, उसको आप 24 घंटे तक छिपाए रह गए। रात के 12 बजे अगर मैं नहीं पहुंचता, नेहा जब मैं आया तो पहला गुस्सा नेहा का मेरे ऊपर फूटा है कि आप कहाँ थे, इतनी देर से आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए यहाँ पे? हमें नहीं पता था साहब, क्योंकि इस प्रशासन ने छिपाया, नहीं बताया किसी ने। हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारियों को तो ये रिपोर्ट देखने के बाद पता चले कि ऐसा भी कुछ हुआ है। बाहर की जो तस्वीरें हैं और जो ये बच्ची बता रही है, ये लोग यहाँ पे है, इनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। जब मोहित और नेहा के पास हम आए ना, ये घबराए हुए थे, पूरे घबराए हुए थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये लाइव में हैं, बिल्कुल लिटरली। मतलब ये होश में ही नहीं थे बच्चे दोनों। इनसे पूछो, हमने इतनी बार इनसे पूछा कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, क्या। अब कैश तो हम लेके कहीं से आ नहीं सकते इनके साथ। हमने हमारा गेट तोड़ दिया, जो बच्ची कुछ थी थोड़ी बहुत। उसके बाद हमने बहुत लोगों को अंदर भी बचाया, छोटे छोटे बच्चों को। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब मैं वर्ड्स है ही नहीं मेरे पास बताने के लिए, लिटरली बस। गोदी में उठा के अंदर लेके जा रहे थे, हमको ये डर लग रहा था कि हमारी जान न चले जाए।
और आप सोचिए कि कल्पना कीजिए कि ये लोग जान बचा रहे थे लोगों की, और इस भगदड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो इनके कैश काउंटर से पैसे चोरी कर रहे थे। ये कहाँ की मानवता है, कहाँ का इंसानियत है? सिस्टम पे सवाल है, सरकार पे सवाल है, लेकिन सवाल तो समाज पे भी है कि आप इंसान हो ना। आपके आसपास लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं, लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। उनके पास भी बहुत पैसा रहा होगा, कोई ले के जा पाया, आप यहाँ पैसा चोरी कर रहे थे। इस बच्ची की मदद करने कोई आगे आएगा? देखते हैं। ये समाज है, समाज से सब कुछ बड़े होता है। सरकार आगे आएगी, जो इसका नुकसान हुआ है, ये आई यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई कर रही है, ये सोच रही है कि मेरा नुकसान हुआ, मैं कैसे भरपाई करूंगी जो इसने। और ये इसको तब होश आया जब 24 घंटे के करीब बीत गए। उससे पहले तो ये बदहवास थे ये सारे लोग, ये सारे चेहरों को आप देखो ना। ये छोटा सा बच्चा है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 साल का एक लड़का है। ये देवदूत थे। ये लोग उस वक्त खड़े थे, लोगों को बचा रहे थे। मैं नहीं था। मैं जब सुन के मुझे इतना अजीब, या मैं हो सकता है कि थोड़ी कई बार होता है कि नहीं कंट्रोल हो पाता। इन्होंने देखा है, झेला है। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं सारी तस्वीरें तो आपके सामने हैं, मैं कैमरे पे और जो भी वीडियो ये देंगे मैं उसको भी दर्ज कर दूं। रोते हुए बच्चों को ऐसे मैं दिखा देता हूं। अब आप अभी तक हम दुकान में खड़े थे, आपको मैं वो स्थिति भी दिखा देता हूं। ये सब लोगों के बोतल पड़े हुए हैं, लोगों का सारा सामान, उसका जितना भी सामान था वो बिखरा हुआ है। ये एक दरवाजा लगा हुआ है, एक लड़की है, उसकी अपनी खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी। आप देखिएगा वीडियो में, मैं मोहन उस पर सारे वीडियो लगा देंगे। ये रात के 1 बजने को है और यहाँ से सब कुछ हटाया जा रहा है। जब मैं आया तो यहाँ पे बहुत सारा मलबा पड़ा था, अभी थोड़ा सा है, सुबह बिल्कुल साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम सरकार प्रशासन का एकदम बढ़िया काम। कुछ हुआ ही नहीं मानो, किसी को नहीं पता चलेगा। जो अधिकारी हैं वो खुद से नजरें तो मिलाते होंगे ना। इस इतनी बड़ी घटना को आप लोग छिपा ले गए। ये झूसी से आने का रास्ता है और इस रास्ते से पब्लिक आ रही थी। आप देखिए ढलान है, ये मलबे से जब आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइएगा कि कितने लोग यहाँ फंसे होंगे। पहाड़ दिख रहा है, ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ना दौड़ लगा लगा के ऊपर से पहाड़ों से गिर गए थे, वहां से ऊपर से ऐसे वो ऊपर देखो, अंधेरे में दिख नहीं रहा, जहाँ से देखिए आप लोग यहाँ से वो ऊपर पहाड़ दिख रहा है। ये टावर तक चढ़ गए थे, ये टावर दिख रहा ना, ये टावर, ये पोल है, इस पे तक पब्लिक चढ़ गई थी कि हमारी जान बच जाए। हम तो देख देख के घबरा रहे थे, हम तो इधर से टावर पे लोग चढ़ गए थे। ये वाला टावर, ये देखिए ना, मैं आप देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी नाम है। सनी, आप यहीं पे थे ना इसमें? हाँ, मैं इंदौर से आया हूँ। इस टावर पे लोग चढ़ गए थे। ये जो टावर दिख रहा ना, ये देखिए आप, और देखिए ना आप तो ये देखिए जूते चप्पल में, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप नजारा देखिए यहाँ पर। यहाँ पर गाड़ियों पे चढ़ गए से, जहाँ लोग बाग कह रहे हैं कि हम करंट लग जाए, हम करंट जब लगेगा हम मर जाएंगे। टावर पे से ये यहाँ पर पूरी पब्लिक, ये देखिए ऊपर, और वो पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ पे ऊपर से दिख रहा है कि कुछ लोग तो ऊपर से नीचे गिर गए, ऊपर से ऐसे गिर गए, कुछ लोग ऐसे टीनों पे चढ़ गए और यहाँ के टीन तोड़ रहे थे अंदर। ये देखिए पीछे, आप पूरे नजारे देखिए आप। ये देखिए जूते चप्पल अभी भी पड़े हुए, यहाँ से सैकड़ों। महाराज जी ने जब हमने देखा तो एकदम से उनको लगा कि पब्लिक आ गई है। उनने, हम लोग भी थे उसी टाइम गेट पे, उनने ना अंदर करा सब लोगों, कम से कम है ना 5 से 10 हजार